4.2 में आपको कल 2 नंबर का जो एग्जाम्पल था वो करवाया था ना कल। उसके बाद आपका 3 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। बोला है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग जो है 27 होना चाहिए। योग मतलब जानते हैं ना, जोड़ने पर 27 आना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। यानी दो ऐसा संख्या लेना है जिसको जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए, 27। तो हमको संख्या मालूम नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। मान लेता हूं, माना कि संख्या जो है वो कितना मानेंगे, x मानेंगे, ठीक है। अब संख्या को जब x मान रहे हैं तो अब प्रश्न में बोल रहा है, क्वेश्चन में, अच्छा एक बात बताओ, दोनों का योग कितना है, 27 है ना। तो मान के चलिए कि पहली संख्या जो होगी वो आपका कितना हो गया, x, तो दूसरी कितनी होगी, कल बांटने वाला क्वेश्चन बताया था मैं कि अगर योग पता हो तो दूसरा का 27 में से क्या करोगे, घटा दोगे तो दूसरा निकल जाएगा। अगर दो आदमी के बीच कुछ रुपया है तो एक का मालूम है तो दूसरा का निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल में से क्या करूंगा मैं, जिसके पास वो है उतना घटा दूंगा। 100 का एग्जाम्पल देके बताया था ना मैं। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रश्न से कि इन दोनों को गुना कर दीजिएगा ना, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 124 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन में 124 ही है ना, नहीं 182 है। कितना है, 182। अब कुछ नहीं करना है, गुना कीजिए। x में 27 से करूंगा तो कितना आएगा, 27x, x में -x से करूंगा तो -x²। और देखो 182 उधर है तो इसको इधर लेके आइए, बराबर 0। पहले x² वाला को लिख लो, फिर यहाँ पे प्लस का 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब x के साथ माइनस लगा है तो इसको हटाना पड़ेगा आपको, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन कर लीजिए। ये x², ये प्लस है तो माइनस का 27x, ये माइनस है तो प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो x² माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे, तो बताया था शुरू वाला और लास्ट वाला को क्या करना होता है, गुना करना होता है। तो कितना आएगा, 182 x² आएगा ना। तो उसको क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए 182 है ना, x² है, रहने दो, इसको गुणनखंड तोड़ लो तो ये आएगा 2 9 18, 2 1 2, फिर 7 से 13 सते 91, अब नहीं लगेगा तो 13 से एक बार में, यानी आपके पास आया 2 गुने 7 गुने 13। इसको ऐसा फिक्स करो कि गुना करने पर तो आएगा भाई 182, क्योंकि उसी का ना गुणनखंड किए हैं, फैक्टराइज किए हैं। लेकिन जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए, माइनस का 27x आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ना, 7 दूना 14 गुने 13 लिख सकता हूं, जोड़िए था 14 13 कितना होता है, 27 होता है ना। दोनों को माइनस में लाना है, तो जोड़ने पर 27 आएगा कि घटाने पर 27 आएगा, तो माइनस में है तो दोनों को किस चीज में रखना पड़ेगा, तब ना -14 को और -13 को कितना हो जाएगा, -27 होगा। तो वही वाला बैठा देते हैं ना। कितना लिखूंगा मैं, x² माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आएगा, x, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 14 बचेगा। यहाँ पे -13 कॉमन कर लीजिए तो x, बताया था माइनस कॉमन करने पर साइन चेंज होता है, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 13 से इसमें भागा दीजिएगा ना तो ये कै बार में कटेगा, 14 बार में कटेगा। दोनों जगह सेम सेम आ गया, तो x माइनस 14 को कॉमन कर लो तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा 13 इज इक्वल टू 0।
कल ही बताया था, दोनों का अगर गुणनफल 0 है तो दोनों को एक एक करके किसके बराबर में रखना होता है, 0 के बराबर में। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 14। फिर पुनः x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे तो दोनों वैल्यू संभव है, दोनों मान संभव है ना, दोनों। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, अतः पहली संख्या जो है या तो 14 होगा या 13 होगा, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, तो देखिए 27 माइनस एक्स है ना, तो 27 में से पहला घटा हुआ 14 कितना आएगा, 13, या 27 में से 13 घटाइएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉसिबल है, या तो पहली संख्या 14 या 13 हो जाए, तब दूसरी संख्या क्या होगा, 13 या 14 होगा। ठीक, अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत मतलब जानते हैं हो, लगातार होता है। और लगातार संख्या कैसे निकालिएगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ये क्रमागत है कि नहीं है, लगातार है कि नहीं है। तो मान लो पहला क्रमागत संख्या 1 है, तो दूसरा कितना है, तो क्या किए हो, पहला में क्या किए हो तो दूसरा आया है, एक जोड़े हैं तब ना आया है, बोलो। फिर इस वाले का अगला निकालना हो तो एक, यानी एक जोड़ते चले जाइए, क्रमागत संख्या आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो दो क्रमागत संख्या लेना है आपको, तो एक काम कीजिए ना, मान लेता हूं, माना कि पहली क्रमागत संख्या जो है वो अगर x होगा, अच्छा एक और चीज दिया है, क्रमागत संख्या होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना, x, तो दूसरा जो होगा इसमें कितना जोड़ दे, एक जोड़ूंगा ना, अभी तो बताया हूं, लगातार लिखना है तो पहला x होगा तो दूसरा x प्लस 1, अगर 3 गो होता तो फिर एक और क्या लेना पड़ता, x प्लस 2, x प्लस 1 में फिर 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा, x प्लस 2 नहीं आएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसके वर्गों का योग, वर्ग मतलब क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो प्रश्न में बोल क्या रहा है, इसका वर्ग कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग करोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितने के बराबर आएगा, तो 365। क्लियर, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दे, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x में 1 से गुना करेंगे 2x, ये भाई साहब को इधर लेके आइए, बराबर 0। अब आपका हो गया 2x स्क्वायर, पहले 2x को लिख लीजिए, यहाँ देखो माइनस 365 में से एक घटाइएगा तो 364, 0 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें से थोड़ा छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, x, 2 से इसको कटाइए ना, 182 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 उधर जाएगा तो 0/2 होगा, तो 0/2 0 ही होगा ना, किसी भी संख्या से 0 में भागा देते हैं ना तो कितना आता है, 0 आता है। अच्छा, आज 0 से भागा देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, अभी तक ये डिफाइन नहीं हो पाया है, तो ये हो जाएगा 2 चला गया 0 में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। अब शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 100
82x², इसको 2 भाग में तोड़ना है, कितना आना चाहिए? प्लस एक्स। अभी तोड़े हैं, देखो 182 को। तो एक काम करते हैं, 7 दूना 14, इसको अब ऐसे ना रख के रख सकते हैं, 14 गुने 13 ही रखूंगा। प्लस एक्स लाना है ना, तो इसको प्लस कर दो, इसको माइनस। तो प्लस 14 में से माइनस 13 घटाएंगे तो प्लस 1 बचेगा ना, तो एक्स है तो प्लस एक्स बचेगा। तो रखिए वही वाला x² प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन कीजिएगा? x, तो ये हो जाएगा x प्लस 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन करो तो ये x, और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 13 से इसमें भागा देगी तो कै बार में? 14 बार में। ठीक है, सेम है दोनों जगह, तो x प्लस 14 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया x और ये माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके 0 पुट कीजिए, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 14। ये वैल्यू संभव है क्या? यह मान हम नहीं लेंगे, क्यों? पढ़िए ना क्वेश्चन में, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव ना होता है भाई साहब, तो ये पॉजिटिव में होना चाहिए, लेकिन आ कौन सी में गया? नेगेटिव में आ गया। तो यह मान संभव, यह मान संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऋणात्मक है। दूसरका को रखिए ना, कहीं आपका काम बन जाए। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13। चलो पॉजिटिव में आ गया ना। तो अतः पहली क्रमागत, ये लास्ट में लिखना अनिवार्य है, हो समझे? एग्जाम में ये लास्ट में लिखिएगा 13, और दूसरा कितना हो जाएगा? x प्लस 1 है ना, तो 13 में 1 जोड़िएगा तो 14। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, चलिए जल्दी नोट कर लीजिए इसको। 5वां क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और बहुत बार एग्जाम में आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। समकोण त्रिभुज जानते हो? वैसा त्रिभुज जिसका एक जो कोण होना वो कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो एक बात बताइए, मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी, ये वाला 90 डिग्री है, कितना है? तो इसका सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला को हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अगर इस एंगल से बात करें तो ये आपका आधार होगा और ये आपका क्या होगा? लंब होगा। लेकिन अगर इस एंगल से बात करें तो ये चेंज हो जाएगा। जिस कोण से बात किया जाता है ना, उसका सामने वाला क्या होता है? लंब होता है, और बाकी जो कर्ण फिक्स होता है, कर्ण में कोई चेंज वगैरह आपको नहीं होगा। 90 डिग्री का सामने वाला होगा वो हमेशा क्या होगा? कर्ण होता है। तो क्वेश्चन में कह क्या रहा है? कर्ण आपका 13 है, ठीक। क्वेश्चन में बोला है कि ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है आधार से, तो आधार को मैं अगर x मानता हूं तो यही ना ऊंचाई हुआ। ये कितना कम है? 7 कम है, तो x माइनस 7 कर सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे भाषा लिखना पड़ेगा, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार जो है वो कितना माने हैं? x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई जो है वो कितना होगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब प्रश्न से एक काम कीजिए, पहले पाइथागोरस पर में लगा दीजिए।
होता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। पढ़े हैं? तो लंब कितना है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, आधार आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण कितना है 13, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x में 7 से गुना करेंगे तो 14x, अब प्लस यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 14x, इसको भी इधर ले लीजिए बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 169 में से 49 को घटाइएगा तो माइनस का 120, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो गया x स्क्वायर, 2 से कै बार में 7 बार में, और 2 से ही कै बार में कटेगा 60 इज इक्वल टू 0। फिर इस 2 को कहाँ भेजूंगा, बराबर के इधर भेजूंगा तो 0 हो जाएगा ना। तो ये आपका बचा क्या, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखो शुरू वाला लास्ट वाला को गुना कीजिए, तो माइनस का 60x स्क्वायर, इसको 2 भाग में तोड़ना है, तो 12 पंचे 60, 12 और 5 में तोड़ दीजिए, देखो 12 में से 5 गया 7 आएगा, तो इसको माइनस कर लीजिएगा और इसको प्लस, तब ना माइनस 12 में से प्लस 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा ना। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन कीजिएगा, x, तो यहाँ 2 गो था तो 1 गो बचेगा, यहाँ से x कॉमन हो गया तो माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन करो तो x बचा, और 5 से 60 कै बार में कटेगा 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका, दोनों है सेम सेम तो कॉमन कर लीजिए, x माइनस 12 और ये हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब निकाल लीजिए x का वैल्यू, यदि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 12। ठीक है, फिर पुनः x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस का 5, लेंथ निगेटिव नहीं होता है तो यह मान संभव, यह मान संभव नहीं है, तो इसको नहीं लेना है। अतः आधार कितना हो गया आपका, जो x होगा वही ना आधार होगा, तो कौन सा लेना है 12, तो 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई की बात करें तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 7, देखो x माइनस 7 है तो 12 में से 7 गया 5 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, और वो भी 5 नंबर में। ठीक, चलिए नोट कीजिए।